इसका संरक्षण करना, इसकी रक्षा करना, तो रक्षा सूत्र बन जाता है। भाव दोनों का एक ही है। तो आइए हम संकल्प लें। संकल्प किस चीज़ का लेना है? 3 संकल्प लेने हैं आज। पहला है उपासना, दूसरा है आराधना नहीं साधना, और तीसरा है आराधना। उपासना, साधना और आराधना। उपासना का मतलब होता है भगवान के पास देवत्व के साथ जुड़ना, भगवान के साथ बैठना और भगवान के देवत्व के गुणों को क्या करना? अपने अंदर आत्मसात करना। जैसे हम महाकाली के सामने बैठे हैं तो महाकाली महाशक्ति हैं, जगत की माता हैं। तो इस जगत माता का स्वरूप हमारे के अंदर देखें, हर स्त्री के अंदर देखें, चाहे हमारी बहू है और चाहे हमारी बेटी है, चाहे हमारी माँ है, सबके अंदर हमें उस माँ का स्वरूप देखना चाहिए। और जिस तरह से माँ की हम वंदना करते हैं, माँ का आदर सत्कार करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, उसी तरह से नारी का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटी और बेटी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि बेटे को ज़्यादा पढ़ाया, ज़्यादा उसको सुविधाएं दिया, बेटी को कम सुविधा दिया, कम पढ़ाया, ये भाव नहीं होना चाहिए। आप मंत्र में बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु हैं, नारी रूपेण संस्था मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नारी के रूप में माँ हर एक के अंदर उपस्थित हैं, तो हम नारी के अंदर जो है उस माँ की उपस्थिति को हम हमेशा दर्शन करें। तो इस तरह से उपासना का मतलब होता है कि हम जिस देवता के सामने बैठते हैं उसके गुणों को हम अपने अंदर धारण करें और गुण हमारे अंदर आना चाहिए। हम शक्तिमान बने, ये महाशक्ति हैं, और हम कमज़ोर बन करके रहें। हमारे अंदर आलस हो, हमारे अंदर प्रमाद हो, हैं, हमारे अंदर कमजोरी हो, हमारे अंदर बीमारी हो, तो फिर इसका मतलब क्या है? देवी की उपासना हमने ठीक से नहीं किया। वो देवी तो सर्व रोगहारी हैं, संपूर्ण रोगों को दूर करती हैं। तो हम उस देवी के सामने बैठ करके उसकी रोज़ हम उपासना करते हैं, और यदि हम रोज़ बीमार रहते हैं, हम कमज़ोर रहते हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, आज का काम आज नहीं कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, अगर इस तरह से हम टालते रहते हैं, इसका मतलब होता है कि हम माँ भगवती की ठीक से उपासना नहीं की है। तो उपासना का तात्पर्य मित्रों यही होता है कि हम उनके देवत्व के गुणों को धारण करें। दूसरा है साधना। साधना का तात्पर्य होता है कि अपने आप को साधें। सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, जीवन में आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, अच्छी स्थितियाँ, बुरी स्थितियाँ, कमजोरियाँ, बीमारियाँ, हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखें। जीवन में मित्रों आपके कष्ट आएगा, विपत्ति आएगा, रोग आएगा। आज पैसा ज़्यादा है, कल पैसा कम होगा। आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कल आपके बिजनेस में हानि भी हो सकती है। लेकिन हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना ही साधना है। आया समझ में? साधना का मतलब होता है संयमित जीवन जीना। कम पैसा है तो कम खर्च करें, हम उसी के अनुरूप अपने जीवन क्रम को हम ढालें, बनाएं। हर परिस्थिति में, जाड़े का महीना तो अपने आप को हम सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनेंगे तो अभी तो सर्दी बचेगी, नहीं तो हम सर्दी को कोसते रहे, अरे बहुत सर्दी है। अरे भाई, सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? हम अपने आप को सुरक्षित रखें। तो साधना का मतलब होता है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को संयमित रखें, संतुलित रखें। और इसके बाद होता है आराधना। आराधना का मतलब होता है, सीधा सा अर्थ है उसका, सेवा करना। हमने भगवान से जो शक्ति उपासना के द्वारा प्राप्त किया, साधना के द्वारा जो अपने शरीर को हमने बलिष्ठ बनाया, ताकतवर बनाया, अपने आप को चुस्त और दुरुस्त बनाया, इस शक्ति का प्रयोग हमें कहाँ करना है? समाज की सेवा के लिए करना है। समाज की सेवा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो परिवार में ही, गांव में रह करके ही हम उसको संपन्न कर सकते हैं। माता पिता की सेवा करें, बड़े भाई की सेवा करें, रोगी की सेवा करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, बच्चियों को अच्छी तरह से संस्कार दें। तो यही क्या है? यही सेवा है, और इसी का नाम क्या है? आराधना है। इस आराधना को सफल बनाने के लिए 2 तप करने पड़ते हैं मित्रों। क्या करना पड़ेगा? 2 तप, 2 तपस्या करनी होगी।
वो तपस्या करने के लिए हमको घर छोड़ करके जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। वो तपस्या कहाँ होगी? आपके घर में ही होगी, आपकी दुकान पर ही हो जाएगी। समझ गए? उसको बहन भी कर सकती है, भाई भी कर सकते हैं, वो नौकरी में भी हो सकती है, व्यापार में भी हो सकता है, खेती में भी हो सकता है। वो तब क्या, वो दो तब क्या है भैया? वो दो तब है अंशदान और समयदान। क्या है? अंशदान और समयदान। आपके पास 24 घंटे का जो समय है उसमें से 1 घंटा समय आप समाज की सेवा के लिए लगाइए। इसको कहते हैं समयदान, क्योंकि परमात्मा ने समय के लिए सभी के साथ एक जैसा न्याय किया है। कोई ना अमीर कह सकता है ना गरीब कह सकता है कि परमात्मा ने हमें समय कम दिया है। 24 घंटे का समय सभी को मिला हुआ है, तो उसमें 1 घंटे का समय हम समाज की सेवा के लिए लगाएं। इसको कहते हैं समयदान। ये है एक तम। और उसके बाद परमात्मा ने हमको साधन के रूप में जो भी दिया है, मानिए हम 100 रुपया ही कमाते हैं एक दिन में, तो 100 रुपये में से 1 रुपया समाज के लिए बचा करके रखें। उसके लिए अपने घर पर, जैसे यहाँ पर कलश रखा हुआ है, एक कलश अपने घर पर रखें, लोटे में रखें या मिट्टी का घड़ा रखें। उसमें प्रतिदिन 100 रुपये में से 1 रुपया आप रख दिया करें। 200 रुपये की कमाई 2 रुपया डाल दीजिए, 300 रुपये की कमाई है 3 रुपया डाल दीजिए, बस इतना ही कर लीजिए। क्या कोई बड़ी चीज़ है? और ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप किसी मंदिर को सेवा में दे सकते हैं, आप किसी गरीब कन्या की शादी में उस पैसे को दे सकते हैं, किसी गरीब परिवार का कोई बच्चा है उसके लिए वस्त्र खरीद करके दे सकते हैं, उसके लिए किताब कॉपी दे सकते हैं, उसकी सेवा सहायता कर सकते हैं, किसी बीमार के लिए आप दवाई का प्रबंध कर सकते हैं। मात्र 1 रुपये में 100 रुपये में से 1 रुपया बचाइए। ये दूसरा तप हुआ, उसका नाम क्या है? अंशदान। तो मित्रों ये 2 तप है। कौन कौन सा तप? समयदान और अंशदान। इसी को कहते हैं रक्षा सूत्र। ये 3 चीजें मिलकर के उपासना, साधना, आराधना, अंशदान और समयदान मिलकर के इसका नाम होता है रक्षा सूत्र, संकल्प सूत्र। और इस आधार को लेकर के यदि हम चलेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, हमारा परिवार भी सुखी रहेगा, समाज भी सुखी रहेगा, राष्ट्र भी सुखी रहेगा। आइए इसी के साथ ये प्रार्थना दोहराएंगे और आप भावना करेंगे कि हमारे हाथ में कलावा बंध रहा है। एक सूत्र दोहराएंगे हमारे साथ, बोलिए हमारे साथ। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्याम। जो वर्जित हैं वो आचरण नहीं करेंगे। अब इस आप हाथ को अपने माथे पर लगाइए, भावना करिए कि हमारे हाथ में कलावा बंध गया। ठीक है, आप थोड़ा सा एक और संकल्प करिए, हमारे साथ बोलिए। हाथ जोड़ लीजिए, सब लोग हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ लीजिए। माँ काली के सामने मुंह करिए, हमारे साथ बोलिए। हे महाकाली, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे माँ, हमारे संकल्प पूरे हों। हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश पूजनम। एक पति पत्नी यहाँ पर आ जाएं, कलश का पूजन कर लें। पति पत्नी है कोई? आ जाओ। देखिए कोई भी हमारी श्रद्धा दिखा रहे हैं। हे देव सत्कार करने की हमारी प्रवृत्ति उभरे। हे देव भिन्न भिन्न स्वभावों और भिन्न भिन्न योग्यताओं को सत्कार्यों के लिए एकजुट होना सिखाइए। हाँ, अब हाथ जोड़ लीजिए, मस्तक झुकाइए।
और प्रार्थना अगर आता है तो बोलिएगा। ओम सरस्वती विष्णु कंठे रुद्रासनस्थितः मूले वसिष्ठो ब्रह्मा मत्स्येन्द्राय सुतः कोशतुषाधराय सर्वे शब्ददेवाः सुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अन्यस्य सहिताः सर्वे कलसन्तोषांशिताः अष्टगायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा करि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्तु च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वै देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमेदलोभव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। आप गुरु वंदना करने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, फिर दोबारा ले लीजिए। ओम गुरु। देखिए परमात्मा की दो धाराएं हैं, एक परमात्मा स्वयं है और दूसरे कौन है? गुरु है। परमात्मा सृष्टि के लिए नियम बनाते हैं, उनको नियंता कहा जाता है। जगत नियंता, जगदीश्वर, जगत आत्मा, वो नियम बनाते हैं हमारे लिए। लेकिन गुरु क्या करता है? उस नियम को लागू करता है, उस नियम के आश्रित रहता है। उस गुरु को हम सभी लोग हाथ जोड़कर के श्रद्धापूर्वक नमन करें। बोलिए। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपाय दिव्ये भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब सभी देव शक्तियों को नमन करेंगे। नमन का अर्थ होता है अभिवादन करना, प्रणाम करना, देव शक्तियों के सामने झुकना, देवत्व का सत्कार करना, सम्मान करना। इसी भाव के साथ हम हिंदी बोलेंगे और संस्कृत सूत्र भाई साहब बोलेंगे, उसको दोहराइएगा। आप भी बोलिए एक साथ साथ। पहले हिंदी बोलेंगे, उसको सुन लीजिएगा, बोलना नहीं है। संस्कृत सूत्र को दोहराएंगे। जो सदा देती रहती हैं और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती हैं, उन देव शक्तियों को नमन। बोलिए संस्कृत सूत्र बोलिए। ओम सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। देव पुरुषेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत प्रवृत्ति संवर्धन में प्राणपण से संलग्न रहे, उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। देव पुरुषेभ्यो नमः। जो मूर्ता और नीच से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमन। महारुद्रेभ्यो नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को नमन। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। आदित्येभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, कुपुत्रों को सुधारने वाली, सुपुत्रों को दुलारने वाली समस्त मातृशक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मातृशक्तिभ्यो नमः। जिनमें सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो हर संपर्क में आने वाले को पूर्ण प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रह जाता है, उस महाविद्या को नमन।
ओम महाविद्याय नमः। ओम महाविद्याय नमः। जिसे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो उद्दंडता को सहन नहीं करता, उस महाकाल को नमन। ओम एतत् कर्म प्रधान। ओम एतत् कर्म प्रधान। श्रीमन् महाकालाय नमः। श्रीमन् महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम। देखिए, भगवान को जो हम वस्तुएं समर्पित करते हैं, इनका भी अपना एक दर्शन है। जल हम भगवान को क्यों समर्पित करते हैं? जल क्या है? श्रद्धा का रूप है। आइए इन सबको आप समझते हुए चलिए। मंच पर जो भाई बहन दोनों हैं खड़े हैं, आप लोग अक्षत, पुष्प, जल, मीठा, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, रोली, ये सब ले लीजिए हाथ में। आइए हमारे साथ बोलिए कि इन वस्तुओं का क्या महत्व है। हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए हमारे साथ। हे देव, हे देव, गंध अक्षत के रूप में, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा, हमारी अटूट श्रद्धा, निष्ठा को स्वीकारें। निष्ठा को स्वीकार करें। हे देव, हे देव, पुष्प के रूप में, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास, हमारे अंतःकरण का उल्लास आपको अर्पित है। आपको अर्पित है। हे देव, हे देव, धूप दीप के रूप में, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, हे देव, नैवेद्य के रूप में, नैवेद्य के रूप में हमारी साधन संपदा का, हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है। एक अंश समर्पित है। इसे स्वीकार करें। इसे स्वीकार करें। हाँ, जो मैंने आपको बताया है ना कि 100 रुपये में 1 रुपया आप जरूर समाज की कल्याण के लिए, समाज के काम के लिए भगवान को अर्पित कर दें। फिर वो रुपया नहीं रहता है, फिर वो क्या बन जाता है? नैवेद्य बन जाता है। फिर अगर आप भोजन बनाते हैं और भोजन में से किसी को एक रोटी खिला देते हैं, तो पूरा का पूरा भोजन आपका क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो भोजन को प्रसाद बना करके खाएं और धन को नैवेद्य बना करके उपयोग करें। इस भाव के साथ आइए सब लोग हाथ जोड़ लें, मस्तक झुका करें, नमस्कार करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमोस्तुरनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्च शिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अब आइए हमारे साथ एक सूत्र दोहराइए, बोलिए। हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधी और प्रकाश फैलाने लगे। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुः राणमेनो भूयिष्ठान्तेनं मुक्तिं विधेम। गायत्री स्तमनम। ये गायत्री महामंत्र का देवता है सविता। सविता प्रणादो, हे देव सविता। साथ साथ इधर भी है बेटा, इधर भी है। शुभज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र्य दुख में से मुक्त कर दो, पावन बना दो। हे
बोलिए। नित्य पूजित हे भर्ग भवन धन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, बना लो हे देव सविता, पावन बना लो हे देव सविता। बेटा एक मंदिर में रखियो, एक दीपक मंदिर में विस्तार करता, समस्त प्रतिभा अधिकारण, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। रण में विराजित तुम दोष पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे पुष्टिदाता ऋग साम यजुर्वेद संचार करता, हे भूर्भुवः स्वः में स्वप्रकाशित, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। मार्ग दर्शक सद ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, मल बना दो हे देव सविता। बोली गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। अब गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान की जाएगी। सभी लोग शांत और एकाग्र होकर के बैठे, बिल्कुल इधर उधर खड़े नहीं रहेंगे, कोई खड़े नहीं रहेंगे, सब लोग कोई नहीं खड़ा होगा, आहुति दी है। सब लोग बैठ जाएं। बेल जी आप भी बैठ जाइए, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएं। दोनों हाथ गोद में रखें, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, कमर सीधी करके बैठे, बिल्कुल एकदम उज्ज्वल हो, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो। आइए इस भाव के साथ माँ भगवती से हम प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र की आहुतियाँ प्रदान करें। बोलिए गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। आप भी गायत्री मंत्र बोलेंगे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा जरूर बोलेंगे, ठीक है? आता है सबको? गायत्री मंत्र आता है? चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। जय मंत्र आहुति। आई सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, मंगलमय जीवन के लिए। इस गांव में आज किसी का जन्मदिन है या किसी का विवाह दिन है या कोई मान लीजिए कोई अस्वस्थ भी हैं, तो उन सभी के स्वस्थ जीवन के लिए, उनके दीर्घायुष्य के लिए आई भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हुए हम महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियाँ प्रदान करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। आई भगवान रुद्र को भी 3 आहुतियाँ प्रदान करेंगे अनिष्ट के निवारण के लिए और अभीष्ट की प्राप्ति के लिए। सभी की मनोवांछित कामनाएं पूरी हों, इसी भाव के साथ महारुद्र को 3 आहुतियाँ। पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महादेवाय इदं नमः। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। आइए, नए युग का निर्माण हो रहा है, नई परिस्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं और हमारा ये युग जो है उस सतयुग की तरफ वापसी कर रहा है। हम सब लोग जो है एक अच्छे युग में प्रवेश कर रहे हैं। उस अच्छे युग में प्रवेश करने के लिए हमको शक्ति प्राप्त हो, हमारे अंदर प्रज्ञा की प्रखरता हो और श्रद्धा की हमारे अंदर भावना हो और सूर्य जैसी हमारे अंदर तेजस्विता हो। इस भाव के साथ 3 विशेष आहुतियाँ प्रदान करेंगे।
ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ति इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। पूर्णाहुति, इसे देव दक्षिणा भी कहते हैं। देव दक्षिणा पूर्णाहुति, जो जिस योग्य होता है उसको उस योग्य दक्षिणा देते हैं। भगवान को हमको भगवान की योग्य दक्षिणा देना चाहिए। आपके घर पर कोई भिखारी आता है तो क्या करते हैं? जो भी जेब में सबसे छोटा सिक्का होता है, अगर 2 रुपये और 1 रुपये का 2 ही सिक्का आपकी जेब में है तो आप 1 ही रुपये का सिक्का देना चाहेंगे उसको, क्योंकि भिखारी की हैसियत क्या होती है? वो आपके घर से गया, दूसरे घर पर गया, तीसरे घर पे जाएगा, हर जगह हाथ पसारेगा। उसकी मांगने की आदत है, उसके अंदर दीनता है और दीन का कोई स्वागत नहीं करता है, इसलिए उसकी वही हैसियत होती है और उसी के अनुसार उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन यदि आपके घर पर साक्षात गुरुदेव आ जाएं आपके, तो क्या करेंगे? आप उनको पलकों पर बैठा लेंगे, सिर पर बैठा लेंगे और सभी लोग दौड़ करके दरवाजे पर जाएंगे, गुरुदेव को लेकर के बड़े आराम से अंदर लाएंगे, आसन पर बैठाएंगे, उनका पैर धोएंगे, उनका स्वागत सत्कार करेंगे। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ साक्षात भगवती हमारे सामने है, हमें माँ भगवती को दक्षिणा देनी है। और क्या दक्षिणा देनी है? महाकाली को क्या चाहिए? उनको किस चीज़ की कमी है? लेकिन उनको भी कमी है जो उनके पास नहीं है। और यदि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, अगर वो चीज़ हमको बहनों और भाइयों मिल जाए तो हमको कितनी खुशी होगी। अगर हम भूखे हों और हमको भोजन मिल जाए, प्यासे हों हमको पानी मिल जाए तो हमको कितना आनंद आएगा। उसी तरह से भगवान को भी चाहिए, उनके पास भी एक चीज़ की कमी है। कोई बता सकते हैं आप किस चीज़ की कमी है? भगवान के पास अगर कमी है तो वो है बुराइयों की कमी। भगवान के पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो बुराई की कमी है। भगवान तो दिव्य गुणों के समुच्चय हैं, दिव्यता के वो भंडार हैं। सारे गुण, सारी शक्तियाँ, सारे साधन, सारे ऐश्वर्य, सब कुछ भगवान के अंदर विद्यमान है। लेकिन है किस चीज़ की कमी भगवान के पास? भगवान के पास बुराई नहीं है, भगवान के पास कमजोरी नहीं है। तो अपनी बुराई को, अपनी कमजोरी को हम माँ भगवती के चरणों में छोड़ दें और माँ से कहें कि माँ अपने दिव्य गुणों को, साहस को, शक्ति को, अपनी सद्भाव को, अपनी करुणा को, अपनी दया को, अपनी ममता को, अपने सौहार्द को, अपने प्रेम को, अपनी उदारता को हे माँ हमारी झोली में डाल दीजिए, जिससे हम भी उन गुणों को धारण करके देवत्व के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तो मित्रों, यदि आप लोगों में से कोई किसी प्रकार का व्यसन करते हैं, जैसे धूम्रपान करते हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, चरस है, गांजा है, भांग है, या आप शराब का सेवन करते हैं, या मांसाहार करते हैं, या और भी चीज़ें हैं, तमाम आजकल नशे की चीज़ें हैं, उन नशों में से एक चीज़, एक बुराई आप यहाँ माँ भगवती के चरणों में छोड़ दीजिए। माँ को उसकी आवश्यकता है और माँ से हम उनकी करुणा, उनकी दया, उनका आशीर्वाद, उनका वरदान हम मांग लें कि माँ मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो कि हम भी अच्छे मार्ग पर, देवत्व के मार्ग पर, विवेकानंद के रास्ते पर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रास्ते पर, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर, महर्षि अरविंद के रास्ते पर हम चल सकें और हम भी इस देश का भला कर सकें, कल्याण कर सकें। इस भाव के साथ अपनी एक एक बुराई आप लोग छोड़ेंगे। हाथ पसारिए, इस तरह से हाथ उठाइए, हाथ फैलाइए, हाथ फैलाइए आप। और जब हम मंत्र बोलेंगे ऐसे कर देंगे कि हे माँ, ये बुराई आपके चरणों में मैंने छोड़ दिया है और आपके दिव्य गुणों को हमने धारण किया है।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापत् सुपूर्णा पुनरापत् वश्रेव विक्रीणां वः स्मूर्जुगं सत्कृतो स्वाहा। ॐ सर्ववे पूर्णगुं स्वाहा। ॐ सर्ववे पूर्णगुं स्वाहा। नीराजनम् आरती। अरे गीत चारों वेदों में बढ़कर है, चारों वेदों में बढ़कर है पावन आयुर्वेद महान। ऋषि मुनि और तपस्वी करते आए हैं इसका गुणगान। चिरयौवन और जीवन विद्या के महत्व को हम समझें, दीर्घ आयु और दिव्य स्वास्थ्य का आओ हम पाए वरदान। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। समता का अंजन आने दो, बस हो गया भजन भजन। समता का अंजन आने दो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आए खाए कहाँ से अब जाना कहाँ तुम्हें, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। बस सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन भजन। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। ओ आदत बुरे सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें
सभी गुजार लो, हंसकर सभी गुजार लो। बस हो गया भजन भजन, हंसकर सभी गुजार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन भजन। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम यम ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये वेदोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सद्मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। शक्ति तुम अलग निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती। दुख शोक में क्लेश कलह दारिद्र्य जयन हरती। जयति जय गायत्री माता। ब्रह्म रूपणी प्रणत पालिनी, जगत धात्र अम्बे माँ, जगत धात्र अम्बे। भव भयहारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता। भयहारिणी भवतारिणी अनघे, अजयानंद राशि माँ, अजयानंद राशि। अविकारी अज्ञहरी अविचलित अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता। कामधेनु सतचित आनंदा, जय गंगा गीता माँ, जय गंगा गीता। सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता। ऋगय जुषाम अथर्व प्रणिनी, प्रणव महामहिमे माँ, प्रणव महामहिमे। कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना, शोभा गुण घर में। जयति जय गायत्री माता। ऋगय जुषाम अथर्व प्रणिनी, प्रणव महामहिमे माँ, प्रणव महामहिमे। कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना, शोभा गुण घर में। जयति जय गायत्री माता। जननी हम हैं दीनहीन, दुख दारिद्र के घेरे माँ, दारिद्र के घेरे। यद्यपि कुटिल कपटी कपूत, दो बालक हैं तेरे। जयति जय गायत्री माता। काम क्रोध मद लोभ दाम्भ दुर्भाव द्वेष हरिये, दुर्भाव द्वेष हरिये। शोध बोधन से पाप हृदय, मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता। उमा समर्थ सब भात तारिणी, गोष्ठी पोषित्राता माँ, गोष्ठी पोषित्राता। सन्मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता।
में चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम निचेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्यारवरं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मन में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, सभी वनस्पतियों में शांति हो। इस भाव के साथ हाथ जोड़ें। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति से देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। विदाई कर दो, विदाई। बहन जी वो आप एक मिनट इनको आप जरा विसर्जन कर दो। आप गुप्ता जी भेज रहा हूँ मैं, आप दोनों ही चले जाओ, दोनों पति पत्नी जाओ। देवताओं को बुलाया ना, अब सम्मान के साथ भेजो। आइए, जिस भाव से हमने देव शक्तियों को बुलाया था, हमें और बड़े तो भगवान की। कल की विशेष सूचना ये है कि आपके इसी प्रांगण में 5